जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं, रेशियो एनालिसिस का। इसमें हमने देखनी है, बैलेंस शीट दी हुई है। इस बैलेंस शीट के अंदर कुछ एडजस्टमेंट हैं जो आप देख सकते हैं। ये एडजस्टमेंट हमने इसके अंदर करनी है। देखें, effect of net income on firm balance sheet relaxing result group reported net income 17,36,000 यानी $17,36,000 for the year ended 31/2015 show how relaxing result group balance sheet would change from 2014 to 2015 depend on how relaxing result group spent those earning as described इन सिचुएशंस दैट अपेयर बिलो। ठीक है ना, ये आप देख रहे हैं, ये आप अपनी बुक पे देख सकते हैं। 14th एडिशन है मैनेजरियल फाइनेंस, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजरियल फाइनेंस का। अब हम इसके अंदर देखते हैं, हमने सिर्फ ये 4 एडजस्टमेंट जो हैं इनको देखना है। पहली एडजस्टमेंट है रिलैक्सिंग। सबसे पहले तो ये बात देखें कि ये ना जो आपको बैलेंस शीट दी गई है ये पहले ही बैलेंस नहीं है। बैलेंस शीट ऐसी शीट जो बैलेंस करनी होती है हमने। अब देखो, इसकी टोटल एसेट्स 59 लाख हैं और टोटल लायबिलिटीज हमारे पास एंड इक्विटी जो है 59,21,000 है। यानी 21,000 का जो फर्क आ रहा है, आपने ये कैश देखा है, कैश के अंदर 1,20,000 है, तो आप 21,000 इसके अंदर ऐड करेंगे। यहाँ ऐड करेंगे तो ये 1,41,000 हो जाएगा, यानी 1,41,000 हो जाएगा। तो ये फिर आपकी जो बैलेंस शीट है ये बैलेंस हो जाएगी। ठीक है ना। अब हम इसकी एडजस्टमेंट देखते हैं क्या कहता है। सबसे पहले तो ये बात याद रखें कि उसने नेट इनकम कितनी अर्न की है, 17,36,000। ये मैंने ऊपर लिख दिया, ये आप देख सकते हैं। ठीक है ना, 17,36,000। अब हम एडजस्टमेंट को देखते हैं भी, एडजस्टमेंट हमें क्या कह रही है। पहली एडजस्टमेंट कहती है, आप बुक पे देखें, रिलैक्सिंग रिजल्ट ग्रुप पेड नो डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर एंड इन्वेस्टेड द फंड्स इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज। देखें, उसने 17,36,000 जो कमाया है उसने कोई डिविडेंड नहीं दिया, उसने इन्वेस्ट कर दिया मार्केटेबल सिक्योरिटीज के अंदर। ये जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, तो देखें मैंने ट्रीटमेंट इधर किया है इसका। मार्केटेबल सिक्योरिटीज हमारे पास 56,000 है, बुक के ऊपर आप देख सकते हैं 56,000 है। तो 17,36,000 रुपये हमारी नेट इनकम है, इसमें मैंने 17,36,000 ऐड कर दिया तो हमारे पास आ गया 17,92,000 मार्केटेबल सिक्योरिटीज हमारी हो गई हैं। दूसरा इफेक्ट ये पड़ता है, जब आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज बढ़ गई हैं तो उसके साथ रिटेन्ड अर्निंग बढ़ती हैं। याद रखना, रिटेन्ड अर्निंग वो अर्निंग होती है जो हमारी बची हुई अर्निंग होती है। तो उसके अंदर हमने 19,64,000 के अंदर 19,64,000 के अंदर 17,36,000 ऐड कर दिया तो हमारे पास आ गया 37,05,000। ठीक है, ठीक हो गया। उसके अलावा हम आगे चलते हैं। अच्छा, याद रखें ये ए ट्रीटमेंट है, इसकी वाइस वर्सा यानी एक जैसी। इधर उसने मुकम्मल इन्वेस्ट कर दिया है, इधर डी के अंदर देखें ना, मैंने इसलिए डी पहले लिख दिया है, उसने पूरा डिविडेंड दे दिया है। रिलैक्सिंग रिजल्ट ग्रुप पेड आउट ऑल 17,36,000 एज डिविडेंड टू इट्स स्टॉक होल्डर्स। स्टॉक होल्डर्स वो होते हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया होता है, ठीक है ना, जिन्होंने अपने पैसे लगाए होते हैं। तो उन्होंने उस ये कंपनी रिलैक्सिंग रिजल्ट ग्रुप जो था, उन्होंने ये 17,36,000 पूरा डिविडेंड के तौर पर दे दिया, तो इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी, कंप्लीट डिविडेंड दे दिया। तो इधर लिख सकते हैं आप नो ट्रीटमेंट। ओके हो गया। अच्छा, अब बी को देखो, बी के अंदर कहता है रिलैक्सिंग रिजल्ट ग्रुप पेड डिविडेंड टोटलिंग 8 लाख। अब देखें 8 लाख उसने डिविडेंड दे दिया, बाकी 17,36,000 में से माइनस करें तो आपके पास बचता है 9,36,000। और वो 9,36,000 देखें आगे। ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते बेटे, लोग डरते हैं इसकी स्टेटमेंट से, इस वजह से नंबर नहीं आते लोगों के। एंड यूज द बैलेंस ऑफ नेट इनकम टू रिटायर यानी पे ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। तो 9,36,000 लॉन्ग टर्म डेट पे किए हैं, बैलेंस शीट के अंदर आ जाओ। आप इस तरह भी कर लोगे ना तो आपका क्वेश्चन सही है, बैलेंस शीट को बिल्कुल ना छेड़ो, ये ट्रीटमेंट आप करके दे दो, ये भी 100% आपका क्वेश्चन ठीक माना जाएगा। अच्छा, लॉन्ग टर्म डेट है 32,10,500, उसमें से हमने 9,36,000 ये देखो पे ऑफ कर दिया, तो मैंने मैनेज कर दिया लॉन्ग टर्म डेट 22,74,500 हमने अब लॉन्ग टर्म डेट देने हैं, बाकी हमने क्या कर दिए हैं, दे दिए। और दूसरा इफेक्ट क्या आएगा, रिटेन्ड अर्निंग बढ़ जाएगी।
जब हमने लॉन्ग टर्म डेट दिए हैं तो हमारी अर्निंग बढ़ जाएगी ना, हमारा कर्जा उतर गया, लायबिलिटी जो है ना वो हमने पे कर दी है, तो हमारा जो है रिटेन अर्निंग बढ़ जाएगी कितने से, 9,36,000 से। ये 9,36,000 से लॉन्ग टर्म डेट पे ऑफ हुए हैं और रिटेन अर्निंग बढ़ेगी 9,36,000 से, तो 29,05,500 होगी है। अगली देखें, सी ट्रीटमेंट देखते हैं, एडजस्टमेंट। रिलैक्सिंग रेजर्व ग्रुप पे डिविडेंड टोटलिंग 8 लाख, फिर 8 लाख उसने पे कर दिया, 9,36,000 बच गया, एंड इन्वेस्टेड द बैलेंस ऑफ द नेट इनकम इन बिल्डिंग अ न्यू कॉफी लाउंज। उसने बिल्डिंग के अंदर 9,36,000 इन्वेस्ट कर दिया और बाकी जो है लॉन्ग डिविडेंड दे दिया। तो हमारे पास ये 17,36,000 का ही इस्तेमाल हो रहा है। भाई ये किस तरह इस्तेमाल होना है, क्योंकि हमने ये नेट इनकम कमाई है, इसी को बैलेंस शीट के अंदर ट्रीटमेंट करना है, ठीक है ना। अब देखो बिल्डिंग के अंदर, बिल्डिंग हमारे पास कितने की है, ये देखें 16 लाख की है। तो बिल्डिंग के अंदर हमने 16 लाख के अंदर 9,36,000 पे इन्वेस्ट कर दिया, 25,36,000 की हमारी बिल्डिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट हो गई है। रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग हमारे पास 19,64,500 पहले थी, सॉरी 64,500, जहां भी लिखा हुआ है इसको लिख लें आप बेटे, 64,500, ठीक हो गया। तो इसके अंदर हमने ऐड किया तो 29,05,000 हमारे पास फिर आ गई। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, याद रखें अपनी दुआओं में बिलाल चांद को। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बाकी जो अगले क्वेश्चन हैं ये सारे चैप्टर्स मैं करवाऊंगा और कुछ आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाऊंगा ताकि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ सके, और कोई भी क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, इजाज़त दीजिए बिलाल चांद को।